जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं माता तुलसी के विषय में। वो तुलसी कंठी क्यों पहनी जाती है? कई लोग अभी सवाल कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम के लिए बड़ा ही भक्तिमय माहौल के लिए कहा गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। निवेदन आपसे कर रहे थे। लोग पूछते हैं गुरुदेव, तुलसी क्यों पहनना चाहिए, तुलसी क्यों मुख में रखना चाहिए, तुलसी के बिना क्यों भोग नहीं लगता है, और तुलसी कंठी क्यों धारण करना चाहिए? और प्रश्न करना भी उत्तम है, क्योंकि कहा गया जो सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनको हमारे श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि तुलसी कंठी हम क्यों धारण करते हैं? बंधुओं, निवेदन कर रहे थे कि आप और हम तो सब सनातनी परंपरा में रामकृष्ण के वंशज, रामकृष्ण के कुल में आए हैं, उसके अंश हैं। किंतु एक चीज मेरे सामने याद आ रही है, मैंने संतों के मुख से सुना है। रसखान जी का नाम आपने सुना होगा। रसखान जी मुसलमान थे, मलेच्छ थे, किंतु हम और आप एक या दो कंठी धारण करते हैं, एक मुखी, दो मुखी, कोई चार धारी वाली, कुछ चार लड़ी वाली, इस प्रकार धारण करते हैं। मगर कहते हैं रसखान जी एक साथ पूरे शरीर में तुलसी धारण करते थे, तुलसी कंठी धारण करते। कम से कम सैकड़ों, 200, 300 तुलसी कंठी है गले में, पूरा गला यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे हाथों में, पूरे शरीर में तुलसी धारण करते थे। कहते हैं उस समय मुगल काल चल रहा था। उस समय के जो बादशाह थे, उनने रसखान का जब ये सुना कि रसखान काफिर हो गया है, हिंदू बन गया, सनातनी परंपरा में कृष्ण को मानने लगा, उसे बुलाया गया, पूछा गया। बादशाह ने पूछा, रसखान, प्रथम तो तुम काफिर हो चुके हो, और दूसरा मुझे ये बताओ, हिंदू संत, हिंदूवादी लोग एक कंठी, दो कंठी, चार कंठी धारण करते हैं, मगर तुमने तो ये 400 कंठी धारण कर रखे, इसका क्या कारण है? रसखान के नेत्रों से आंसू निकल आए बंधुओं, और रोते हुए कहता है, बादशाह सच मानना, हिंदू इसलिए एक और दो कंठी पहनते हैं क्योंकि प्रथम तो वो सुकर्म करते हैं, और ऐसे राम कृष्ण के कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए जब वो एक और दो कंठी पहनने से तर जाएंगे। मगर मैं मलेच्छ हूँ, यवन कुल में उत्पन्न हुआ, और फिर शुभ कर्म क्या होते हैं और पाप क्या होते हैं मैं ये जानते ही, अब जाके जाना है, तब जाके मैंने इसको पहनना चालू करा है। और मेरे पाप में मांस भक्षी करने वाला था, इतने बढ़ गए थे कि कम से कम मुझे सैकड़ों कंठियाँ पहनना पड़ेगी, तब जाके मैं पार होऊंगा। निवेदन बंधुओं, सभी को तुलसी कंठी जो गले से लगी रहती है उसको धारण करना चाहिए, सभी वैष्णवों को। और जो वैष्णव है वो बिल्कुल रामकृष्ण को मानने वाले कंठी धारण अवश्य करते होंगे। और जहाँ तक कि कहते हैं कि रामकृष्ण को यदि हम नैवेद्य भोग भी लगा रहे हैं, 56 प्रकार का ही भोग आपने बनाया है, यदि उसमें तुलसी दल, तुलसी पत्र नहीं डाला तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे राम जी, मेरे कृष्ण जी, 56 भोग भी ध्यान रखना बंधुओं, और नहीं तो सूखा कुछ भी आप रख देंगे, उसमें तुलसी पत्र रखा है तो प्रेम से मेरे श्री कृष्ण, मेरे राम उसको स्वीकार कर लेंगे। तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी कंठी नहीं पहनेंगे। और जिस समय हमें यमदूत लेने आएंगे और वो देखेंगे कि तुलसी पत्र डला है, तो यमदूत हमें हाथ नहीं लगा पाएंगे। लौट जाएंगे। जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहां से यमदूत भटक जाते हैं। जिस गले में कंठी होती, तुलसी कंठी होगी बंधुओं, ध्यान रखना, हमें भगवान स्वीकार कर लेंगे। और बिना तुलसी के तो हमें देवदूत भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं इसमें, उस चीज को आप ध्यान रखना बंधुओं। क्या कह रहे हैं कि मन को दर दर फिरे। क्या कह रहा है बंधु? फिर ध्यान सुने कि मन को दर दर फिरे और तर तर तुर तुर हो। ये मन भटकता है, ये कुत्ते की संज्ञा दी कबीर जी ने। कितनी हिम्मत चाहिए, स्वयं के लिए लिख रहा है कबीर जी, दूसरे के लिए नहीं। कि मन को तर तर फिरे, ये मन दर दर फिरता है। कि मन को दर दर फिरे और तर तर तुर तुर हो। जब एक ही दर का हो ही रहे तो तुर तुर तर तर ना हो। ये मन भटक रहा है, जगह जगह का हो रहा है। जिस दिन ये मन एक का हो गया, मन देखो बंधु, कभी विचार करना, कुत्ता भी यदि लवारिस होगा तो उसे कोई भी मार के भगा देगा। मगर कुत्ता यदि पालतू होता है और एक दर का, जगह जगह जाएगा, रोटी मांगेगा, भूखेगा, भगा देंगे। मगर एक दर का, एक स्वामी का होके रहता है तो उसे समय समय पर हर चीज़ मिल जाती है, रोटी भी, पानी भी, हर चीज़। इसी प्रकार हमें भी एक श्री कृष्ण की कंठी को पहन ले। और देखो बंधु, आप जानते हैं जिस गले में पट्टा होता है वो कुत्ता पालतू होता है, और जिस गले में कंठी होती है वो कृष्ण और राम के पालतू होते हैं।
वो कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कबीरा कुत्ता राम का और मोतिया मेरा नाम, गले राम की साकड़ी जित खेचे तित जाम। हम राम कृष्ण के पालतू बन जाए, गले में तुलसी कंठी धारण कर लेंगे, तो फिर हमें, जैसे म्यूनसिपालिटी के लोग जब आवारा स्वान कुत्तों को पकड़ते हैं और जिस गले के कुत्ते में पट्टा होता है वो समझ जाते हैं कि ये लवारिस नहीं है, इसका कोई स्वामी है, इसका कोई मालिक है, उसे नहीं पकड़ते हैं मालिक, क्योंकि लड़ेगा, लड़ने जा। इसी प्रकार बंधुओं, यदि हमारे गल में कंठी होगी तो हम भी राम कृष्ण के कहलाएंगे, फिर हमें यमदूत नहीं पकड़ सकते, हम आवारा नहीं कहलाएंगे। और कहा गया है जिस गले में कंठी वो पालतू और जिस गले में कंठी नहीं पहन रखी है वो फालतू। इसलिए बंधुओं मेरा निवेदन है